हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज का न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसका टॉपिक है, हाँ सॉरी, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा गैस्ट्राइटिस। क्या होता है गैस्ट्राइटिस एंड इसकी वजह क्या है, कोजेज क्या है, क्या इसके सिम्टम होते हैं, क्या हम ऐसे ट्रीटमेंट है जो कि हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के, मतलब बिना डॉक्टर को दिखाए कैसे हम घर पे इलाज कर सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहला है अपना जो टॉपिक है, कोजेज क्या है, किस वजह से होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। गैस्ट्राइटिस होता क्या है, कितने प्रकार का होता है ये। इतना ज़्यादा नहीं बताने वाली क्योंकि फिर वो आपके ऊपर से चला जाएगा। जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे सभी को समझ में आए और सभी अवेयर रहें अपनी हेल्थ को लेके। तो गैस्ट्राइटिस का मतलब है कि जो स्टोमक है अपने, जिसको हम पेट बोलते हैं, माशय बोलते हैं, उसके अंदर जब उसकी म्यूकोसल लेयर होती है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। पेट के अंदर, मतलब सीधी भाषा में हम ये बोल सकते हैं, पेट के अंदर इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। या फिर इसको जैसे पेट में गैस भर गई ऐसे बोलते हैं लोग गाँव वगैरह में। तो देसी भाषा में हम ऐसे बोल सकते हैं। ओके, तो इसका डेफिनेशन यही है। मतलब गैस्ट्राइटिस कभी भी कोई पूछे भी, या फिर हमें भी पता होना चाहिए कि गैस्ट्राइटिस होता क्या है। इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमक। ओके, अब ये एक्यूट एंड क्रोनिक दोनों हो सकते हैं। जब स्टार्टिंग में कोई इनिशियल फेज में कोई डिजीज होती है तो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे एक्यूट एंड क्रोनिक, क्योंकि स्टार्टिंग में वो फेज में वो इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं होती, फिर उसके बाद में वो अलग रूप ले लेती है, जिसको हम क्रोनिक में फेज में चली जाती है। फिर ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, ये सुना है आपने। तो इसीलिए मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊँगी घर पे जो कर सकते हैं आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर के। तो हाँ, इसके कॉजेज़ देखते हैं हम, किस वजह से ये होता है। सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है आजकल अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। तो वो इंटेक की वजह से क्या होता है कि स्टोमक की जो हमारी म्यूकोसल लेयर है, उसका क्या होता है कि वो डैमेज होने लगती है। जब वो डैमेज होती है तो जब उसके अंदर जो अपना खाना पचा रही है, एंजाइम है, पेप्सिन है, एचसीएल, जो कि अपने एचसीएल का काम ही यही होता है कि वो अपने बॉडी के अंदर जो भी अपन खा रहे हैं, कुछ भी, जो भी मील जा रहा है अपना, तो उसको क्या वो तोड़ देता है, ब्रेक डाउन करता है, एंड उसके बाद में इंटेस्टाइन में जाके उसका अ, मतलब वो एब्जॉर्प्शन होता है। तो जब ये म्यूकोसल लेयर डैमेज होती जा रही है तो उससे क्या होगा, एचसीएल बहुत स्ट्रॉन्ग एक एसिड है, जो कि म्यूकोसल लेयर है उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। और उस पे डालेगा तो पूरे फिर क्रोनिक फेज में चला जाएगा, क्योंकि उससे क्या है, पेशेंट को फिर और ज़्यादा मतलब कैंसरस कंडीशन में आ जाता है। अल्सर बन जाते हैं, हेमरेज होने लग जाता है, क्योंकि वेसल्स वगैरह में टूटेगा तो ब्रेक डाउन होगा, तो आपको पता है ब्लीडिंग वगैरह, हेमरेज होने के चांस है। तो स्टोमक में सबसे पहला कोज अपना यही होगा, क्या, ड्रिंकिंग ऑफ या फिर इनटेक ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल एक कोज है इसका गैस्ट्राइटिस का। सेकंड कोज आता है अपना, सेकंड कोज क्या है, आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे तो याद है, लेकिन मैं चाहती हूँ जो मुझे भी कोई कमेंट करे, मुझे कमेंट करके बताए कि हाँ, मतलब क्योंकि कुछ पॉइंट अपन को बीच में छोड़ने चाहिए, नहीं तो कमेंट ही नहीं करते हैं। मुझे कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है। तो आप सब कमेंट किया करो मुझे। ओके, और मुझे बताया करो कहाँ मेरी कोई कमी रह जाती है वीडियो में, और मैं कैसे उसमें सुधार करूँ, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बताया करो। तो सेकंड कोज है अपना, जो मेडिसिन हम खाते हैं, पेन किलर्स वगैरह है, ये भी क्या करती हैं, बॉडी में जाके स्टोमक में जाएंगी सबसे पहले, तो इनसे भी क्या है, एचसीएल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये सेकंड कोज हो गया अपना। थर्ड कोज हो जाता है अपना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है ये, बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन की वजह से, जैसे एच पाइलोरी होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो कि कोज करता है गैस्ट्राइटिक को। तो इसमें कोज ऐसे करता है कि जैसे हम खाना खा रहे हैं, ये बैक्टीरिया जब अपने खाना खाते वक्त कैसे भी अपने जो अपने जो फूड पाइप है अपनी आहार नली के अंदर जाता है, उसके बाद में ये कोज करता है, उससे गैस्ट्राइटिक इन्फ्लामेशन, गैस में गैस वगैरह बनाएगा ये। तो ये मतलब बैक्टीरियल सेकंड नंबर पे आता है, सबसे इम्पोर्टेंट कोज होता है ये। और एक थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर पे आता है अपना ऑटो इम्यून बॉडी की वजह से, जो अपना खुद का ही इम्यूनिटी बॉडी है, वो खुद ही क्या करती है, एक एंटीबॉडी बनाएगी, उसके अगेंस्ट बनाएगी, अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट बनाएगी, जिससे क्या है कि एचसीएल का सिक्रीशन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये 5-6 इसके कॉजेज हो गए हैं। एक इम्पोर्टेंट ये भी है, स्ट्रेस, जो कि आजकल कॉमन हो गया है। स्ट्रेस की वजह से अपने मेंटल जो ब्रेन की जो सेल्स है उनके ऊपर यही मैसेज आता है कि वो
और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एचसीएल का ही प्रोडक्शन बढ़ता है। एचसीएल का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्टोमक की अल्सर वगैरह का खतरा है। तो ये तो है ही, ये कॉजेज़ तो हैं ही। और एक अपन देख सकते हैं, अपन जैसे स्पाइसी फूड वगैरह खाते हैं, इनकी वजह से भी कॉज है ये भी एक तरह से गैस्ट्राइटिस का। तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो हम इग्नोर कर देते हैं, उन्हीं की वजह से हम फिर बाद में एक बहुत बड़ी बीमारी को अपने शरीर में पाल लेते हैं। तो ये मैं बता रही हूँ, आपको कॉमन लग रही होंगी और आपने हर जगह पढ़ी भी होंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आप इन सब चीज़ों को इग्नोर मत किया करो, मैं यही बोलूँगी। क्योंकि ये चीज़ें जब अपन मेडिकल में जाते हैं, फिर आगे जाके यही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, मेडिसिन लेंगे, फिर दूसरी बीमारी पैदा हो जाएगी आपको। तो कभी इन छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जितना हो सके छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर आते हैं इसके सिम्पटम, कैसा पता, मतलब पता कैसे करें कि हाँ, इसको ये गैस्ट्राइटिस है, क्या है? ओके, तो गैस्ट्राइटिस में सिम्पटम सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो अपना डायफ्राम है उसके नीचे पेन होने लगता है। तो पेशेंट को ऐसा फ़ील होगा कि मुझे दर्द हो रहा है यहाँ पे। और जब भी वो कुछ भी खाता है, तो आपको पता है उसके अंदर मतलब एचसीएल का प्रोडक्शन हो रहा है, म्यूकोसा लेयर डैमेज हो रही है, तो वो जो खाएँगे वो तो वैसे भी वो टूटती जा रही है, तो वो डाइजेशन होगा नहीं। तो उसको क्या लगेगा पेशेंट को कि मेरे को पेट फूला हुआ सा है। उसको ऐसा ही सीन, मतलब उसके अंदर ऐसा लगेगा कि मैं कुछ भी खाता है वो, तो उसको प्रॉब्लम आएगी कि मैं मतलब खा नहीं पा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं खा पाता है, क्योंकि उसको फ़ील ऐसा ही आता है कि मैंने फुल है मेरा पेट। तो इंडाइजेशन की भी प्रॉब्लम आती है और उसको दिक्कत आएगी, जैसे हिकअप्स मतलब ये डकार बोलते हैं जिसको, वो बहुत ज़्यादा आती है। वोमिटिंग होता है और नोज़िया मान लो। और सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि गैस्ट्राइटिस में हम देख सकते हैं। कभी-कभी हाँ, चेस्ट में पेन भी होने लगता है, जैसे जलन जैसा भी होने लगता है। और और तो बेचैनी तो होगी जब खाना डाइजेशन नहीं हो रहा है, एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो बॉडी में थकान तो आएगी आएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, सिम्पटम हो गए, कॉजेज़ हो गए। तो अब हम थर्ड डिस्कस करते हैं इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट देखो, मेडिकल ट्रीटमेंट मैं जो बताऊँगी आपको, आप जाके मेरे से, मैंने कुछ बता दी मेडिसिन और आपने ले ली घर पे, तो वो गलत होगा, क्योंकि मैं जो बताऊँगी वो पेशेंट को देख के नहीं बता पाऊँगी ना मैं कि उसके अंदर कैसे सीरियस में है, या फिर मतलब वो अभी कैसी पोज़ीशन में है, क्या सिम्पटम्स आ रहे हैं उसके अंदर। तो कभी भी ये प्रिस्क्राइब हम यूट्यूब पे बता देते हैं कि वीडियोज़ के थ्रू हम मेडिसिन ले लेते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं आपको थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज बताऊँ कि ओमेप्राज़ोल आती है, जो कि ओमेप्राज़ोल, पेंटाप्रोज़ोल, ये आते हैं प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर। जो कि मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो तो समझते हैं, ये हम देते हैं इसके अंदर, पेप्टिक अल्सर में भी देते हैं और गैस्ट्राइटिस में भी देते हैं, H2 ब्लॉकर्स भी देते हैं। और उसको कैल्शियम का भी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट देते हैं और एंटासिड्स देते हैं। तो ये तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो कि काफ़ी लॉन्ग है, अभी इतना ही नहीं है तो काफ़ी लेंथी बढ़ जाएगा। तो मैं वीडियो को क्या है बहुत शॉर्ट में बनाना चाहती थी, कि बहुत जो चीज़ें हमें क्या है कि सबको समझ में आ जाए, ऐसी चीज़ें मैं बनाना चाह रही थी। तो हम घर पे क्या कर सकते हैं कि इनसे ही मतलब ट्रीटमेंट हो जाए? तो घर पे हम, जैसे हम कभी भी खाना खाते हैं तो एक तो धीरे-धीरे खाना चाहिए। क्योंकि हम फ़ास्ट खाते हैं तो वही है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, बॉडी को ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, मतलब वर्क करना पड़ता है स्टोमक को। तो धीरे-धीरे खाओ जिससे पाचन भी दिक्कत नहीं आए, डाइजेशन में भी नहीं आए। और आप ज़्यादा मतलब धीरे खाओ बट ज़्यादा टाइम खाओ, मतलब थोड़ा-थोड़ा लेके खाना शुरू कर दो। और एक स्पाइसी फूड नहीं खाना आपको। और जैसे ऑयली जो भी आप मतलब घर से अपन कचौरी वगैरह, ये समोसे जो भी चीज़ खाते हैं बाहर के आइटम, बर्गर वगैरह, तो ये बिल्कुल नहीं खाना है। थर्ड आता है अपना जो ये एक्सरसाइज़ है, ये तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हम खाते हैं, कभी-कभी लोगों को लगता है कि मेरे को पच नहीं रहा है, या फिर मुझे कुछ खाता हूँ मुझे लगता ही नहीं है। क्योंकि बॉडी को जो डिमांड करने के लिए जो सेल्स हैं, उनको भी तो ऐसा लगना चाहिए कि मैं कुछ खा रहा हूँ तो मेरे काम आ रहा है, नहीं आ रहा। तो वर्कआउट करेगा इंसान तो उसके अंदर क्या डिमांड बढ़ जाएगी ऑलरेडी। तो कभी भी एक्सरसाइज़ तो हर चीज़ में आपको प्रिस्क्राइब करूँगी ये चीज़ तो। क्योंकि एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए, और इससे कोई बीमारी ही नहीं होगी, आपको मेडिसिन लेने से अच्छा है यही करो आप। और जैसे थोड़ा बहुत पेन हो तो हमें पेन किलर ले सकते हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं लेना है, कि रेगुलर यूज़ तो कभी नहीं करना चाहिए पेन किलर का। और जितना कम एमजी की हो उतना, जैसे पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हैं, ये घर पे हम ट्रीटमेंट करके देख सकते हैं। और क्योंकि इनसे यदि हमें रिलीफ मिलता है तो आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो फिर यदि आपको कुछ सीरियस कंडीशन लगती है, ये सिम्पटम्स आपको आने चालू हो गए हैं और आपके कंटिन्यू है और आपको दिक्कत आ रही है, तो आप फिर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना आपको पड़ेगा।
तो क्योंकि एक्यूट के बाद क्रोनिक जो फेज आती है उसमें यही होता है कि ये सिम्टम्स कंटिन्यू आए जाते हैं और इंसान मतलब जो भी पर्सन होता है पेशेंट वो इग्नोर करता रहता है इस चीज़ को। तो अब मैं यही आप इन चीज़ों के बीच में अवेयर रहें और हेल्थ के प्रति। और गैस्ट्राइटिस के अलावा सेकंड टॉपिक जो मुझे आप कमेंट में बताना, जो भी लगे मैं बेहतर जितना होगा उतना समझाने की कोशिश करूँगी। और जैसे भी टॉपिक हो मुझे कमेंट ज़रूर बताया करो, और सब्सक्राइब वगैरह करना हो, आपको अच्छा लगे तो करना, अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है, बट कमेंट ज़रूर किया करो, ओके? और आई होप तुम सभी अच्छे हो। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं, वो भी मैं कहूँगी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मैं भी आगे काम करने की प्रति सोचती हूँ, कुछ अच्छा करने की सोचती हूँ। तो मैं करती रहूँगी, अपडेट अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूँगी। आप बस से सपोर्ट बनाए रखना, ओके? बाय।